डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये नाम लेने के बाद आपको एक ऊर्जा मिलती है। ऐसा लगता है कि इस नाम से आपके अंदर बहुत बल आ गया। उसका कारण है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संघर्ष। उन्होंने अपने संघर्ष के दम पे जो जो काम किया है, उसको आप पढ़ेंगे और उसको सोचेंगे तो आपको खुद एक ऊर्जा मिलेगी और आपको भी कुछ करने की इच्छा जागृत होगी। आइए जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बचपन के बारे में। छोटी सी कहानी है, जिसको जानेंगे आप तो सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वही सब कारण था जिसकी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बने। 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म महू नामक गांव में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। वहाँ पे उनका बचपन बीता है और वहीं पे बचपन की पढ़ाई कर रहे थे। एक बार बचपन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्कूल गए, जो कि उस समय के स्कूल थे जैसे भी थे। वहाँ गए तो उनको स्कूल से भगा दिया गया। वहाँ के जो गुरु थे उनको भगा दिया, पहली बार की बात है। जब वो घर आए रोते रोते, तो माँ से पूछा, माँ हमको स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं दिया गया? तो माँ ने जवाब दिया कि बेटा, हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये बोले कि ऐसा क्यों है, हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? तो माँ ने कहा कि बेटा, ऐसा एक किताब में लिखा है कि हम नहीं पढ़ सकते हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि माँ, अगर हमें एक कभी किताब लिखने का मौका मिलेगा तो हम उस किताब में सबको पढ़ने का मौका देंगे, सबको पढ़ने का अधिकार देंगे। उस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने सच करके दिखाया अपने संकल्प के द्वारा। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद एक और बात है, बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई का जो कॉलेज है जहाँ से उन्होंने 10वीं पास किया था, उस समय के वो पहले दलित छात्र थे जो कि पहली बार 10वीं पास किए थे। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ से पढ़ने के बाद विदेश गए। विदेश से उन्होंने 32 डिग्रियाँ हासिल की, 4 सब्जेक्ट में पीएचडी किया था। अब ऐसे ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे ऐसे विषय में पढ़ाई किए थे जो कि हमारे देश के उस समय के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर भारत का संविधान लिखना, वो उनकी मजबूरी थी कि नहीं थी हमें नहीं पता, लेकिन उस समय संविधान को लिखने के लायक अगर कोई शख्सियत था भारत में तो वो बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। उनके इतना पढ़ा लिखा इस पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं था उस समय। तो इस देश की भी मजबूरी थी कि बाबा साहब अम्बेडकर वो संविधान लिखें, और बाबा साहब अम्बेडकर वो काम बहुत अच्छे से किया, जिस काम की वजह से आज सबको समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। आगे चलते हैं। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर जब वापस आए पढ़ने के बाद विदेश से, तो यहाँ के राजा जो उनको स्कॉलरशिप दिए थे पढ़ने के लिए विदेश में, तो उनका काम करना था पढ़ के आने के बाद। तो उस समय के वो लगभग पीसीएस रैंक के अधिकारी बन के आए थे। उनके ऑफिस में जब काम करने जाते थे तो वहाँ के जो कर्मचारी थे, जो उनसे छोटे पोस्ट में, छोटे ओहदे के थे, फिर भी उनके साथ बर्ताव उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो उनको फाइलें फेंक करके देते थे ताकि वो टच न कर सके उनको। उनके लिए मटका अलग रखा हुआ होता था, जिससे कि वो पानी उसी मटके से पिए वो जो उनका अलग का मटका होता था। बाबा साहब ये सब जिल्लतों से परेशान होकर के एक दिन बैठ के बहुत रोए। फिर वो फैसला लिए कि हम वापस चले जाएंगे छोड़ के,
यहाँ से विदेश जाने का फैसला लिया। बाबा साहब वहाँ से जब गुजरात गए वहाँ जाने के लिए, तो वहाँ गुजरात में आज भी वो स्थान है जिसका नाम है संकल्प भूमि। वहीं पे संकल्प लिए कि नहीं, हम अब नहीं जाएंगे, और वहाँ से संकल्प लेकर के बाबा साहब फिर भारत में रहने का निर्णय लिया और भारत का तस्वीर बदलने का कसम खाया कि हम यहाँ पे अगर हम चले गए तो यहाँ के लोगों का अधिकार जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो उस समय के काबिल व्यक्ति थे। उनके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि कुछ भी बदलाव कर सके उस समय के हिसाब से, जब लोगों को प्रताड़ना बहुत ऊपर तक झेलना पड़ता था, तब की बात है। फिर उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर वापस आए, अपने काम में लगे और अपने काम को मुकाम तक पहुंचाया। अब आती है संविधान लिखने की बारी। जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान लिखने का प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तो एक मीटिंग होती है जो कि जहाँ सभी मेंबर इकट्ठा होकर के उसको लिखने का प्रस्तावना का निर्माण करने का बात करते हैं। तो प्रस्तावना में ये होता है कि प्रस्तावना में शुरू में क्या होगा, तो हम भारत के लोग जो कि अभी लिखित है, जो कि हम लोग अभी जान रहे हैं कि संविधान कैसा बना है, उस समय शुरुआत के दौर में जब लिखने का बात हो रहा था तो जितने भी मेंबर थे अलग अलग अपना मत दे रहे थे कि प्रस्तावना में ऊपर पहले रहेगा भगवान का नाम, उसके बाद फिर हम भारत के लोग। इस बात के लिए सबने अपना मत रख दिया, तो सब मेंबर मिलके बाबा साहब अम्बेडकर से अपनी बात रखे कि आप क्या चाहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इस सदन में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबसे वोटिंग करा ली जाए, कौन क्या चाहता है, भगवान ऊपर लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, ये सब लोग मिलके सहमत होंगे तो आगे प्रस्तावना का पाठ लिखा जाएगा। आगे जब वोटिंग हुआ तो 44 लोग भगवान के पक्ष में वोट डाले और 66 लोग विपक्ष में वोट डाले, जिसकी वजह से भगवान का नाम ऊपर न लिख करके हम भारत के लोग से शुरुआत किया गया प्रस्तावना। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बाबा साहब अपने दिमाग के दम पे ऐसा काम किया है, जो कि इस देश के संविधान का सम्मान पूरे विश्व में प्रचलित है। इसीलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है और बहुत सम्मान से लोग इस संविधान के बारे में जानते हैं। ये है बाबा साहब की क्वालिटी, ये है बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान। बाकी जो भी है बाबा साहब के बारे में जानकारियाँ थोड़ी सी और हैं। यहाँ के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। चावदार तालाब 1927 हजारों सालों से प्यास का अंत करने के लिए अपमान का अंत किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। ऐसे ऐसे काम हैं डॉक्टर अम्बेडकर के, जिनको आप जितना ही पढ़ेंगे उतना ही गहराई में जाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि जिन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिया है, सर्वप्रथम पहले उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप अपना अतीत, भविष्य, वर्तमान कुछ भी नहीं जान पाएंगे। क्या होगा आपके साथ, आपको सिर्फ़ और सिर्फ झेलने के लिए, यहाँ पे प्रताड़ित करने के लिए सारी चीज़ों को आप गुमनामी में जिएंगे। सारा व्यवस्था होने के बावजूद भी आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप हमेशा झेलते रहेंगे। बाकी ज़्यादा हम समझदार नहीं बनना चाहते हैं और ना ही हम हैं। बस पढ़ते हैं तो कुछ समझ में आती हैं चीज़ें, तो हमें लगता है कि बतानी चाहिए लोगों को, क्योंकि सबको समय नहीं है। शायद वीडियो देख करके थोड़ा सा समझ का विकास हो या जाने। समझदार तो सभी हैं, अपना जीवन जीने का समझदारी सबके पास आ चुका है, लेकिन जो चीज़ें हैं जिसे समाज में सम्मान से जीने के लिए
उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है।